हेलो एवरीवन, एग्जाम वारियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बिहार पुलिस से संबंधित हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें 150 प्रश्न शामिल हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रत्नगर्भा। ये किसकी पर्यायवाची है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। और हम पृथ्वी कुछ अन्य पर्यायवाची की बात करते हैं, तो कौन से हैं? धरा, वसुंधरा, धरती, अचला, वसुधा, जमीन, भूमि, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये पृथ्वी की पर्यायवाची है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। हिंदी में कुल कितने रस होते हैं? तो 9 होते हैं। अगर पूछा जाए मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, ठीक है। हास की बात करते हैं, इसका अस्थायी भाव क्या होता है? तो इसका क्या होता है? हास होता है इसका अस्थायी भाव। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो निर्वेद इसका अस्थायी भाव होता है। और वीर रस का क्या होता है? उत्साह। अक्सर अस्थायी भाव पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाल का स्त्रीलिंग है, तो बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाल का क्या होगा? बाला जो है स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बालिका ये स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बालक, ठीक है। ये बालक का स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के रचना की दृष्टि से 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि कौन सा है इसमें? देखते हैं। देखिए, अधोगति, पहले हम देख लेते हैं। अधोगति में विच्छेद करते हैं, इसका क्या हो जाएगा? अधा प्लस गति, तो इसमें कौन सी हो जाएगा? इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। इसमें विसर्ग संधि है। और उच्चारण में क्या हो जाएगा? उत प्लस चारण हो जाएगा। इसमें कौन सा संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। और दिग्गज में इसका हो जाएगा दिक प्लस गज, इसमें कौन सी हो जाएगा? इसमें भी व्यंजन संधि हो जाएगा। तो स्वर संधि कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनवंतर में क्या है? तो ये इसमें स्वर संधि है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? मनु प्लस अंतर, ठीक है। मनु प्लस अंतर। और ऊ धन आ बराबर क्या बन रहा है? तो वा बन रहा है, ठीक है। आ धन ऊ धन आ बराबर क्या? वा, ठीक है। तो कौन सा संधि होगा यहाँ पे? तो यण संधि होगा। कौन सा संधि? यण संधि होगा। किसमें? मनवंतर में। आप ध्यान रखिए, अगर वा के पहले, वा और या के पहले कोई आधा अक्षर आता है, तो वहां पे अक्सर क्या होता है? यण संधि होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? वस्तु, भाव या विचार के द्योतक को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता है, संज्ञा कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। जैसे राम, श्याम, मिठास, खटास, गाय, भैंस, सब कैसे हैं? तो ये संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। आजन्म शब्द डैश का उदाहरण है। आजन्म पूछ रहा है किसका? किसमें पूछ रहा है? समास है। तो कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें आ जो है ये क्या जुड़ा है? अव्यय जुड़ा है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। जिसमें अनु, आ, प्रति, यथा, ये जैसे शब्द जुड़े होते हैं, वहां पे क्या होता है? अव्ययी समास होता है। जैसे अव्ययी भाव होता है वहां पे, जैसे प्रतिदिन, प्रति में क्या है? ये अव्यय है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें भी अव्ययी। यथा क्या है? तो ये क्या है? तो अव्यय है। तो ऐसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है, निरुत्तर का सही संधि विच्छेद है। निरुत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नि प्लस उत्तर, इसमें कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है, ठीक है। विसर्ग संधि, विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह पूछ रहा है, तो अयोगवाह जो है कौन सा है? अंग आह। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किसका हुआ? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वी प्लस अर्थ होगा। क्या होगा? वी प्लस अर्थ होगा, यानी ई प्लस आ। तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें जो है यण संधि है। कौन सी संधि है? तो यण संधि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैंने बताया था ना, अगर या और वाक के पहले कोई आधा अक्षर होता है, तो वहां अक्सर जो है आप एक बार यण संधि से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ व्यर्थ में कौन सा है? तो यण संधि है। यण संधि कुछ और उदाहरण लेते हैं हम। स्वागत, स्वागत, ठीक है। स्वागत का स्वागतम में तो कौन सा है? तो सु प्लस आगतम हो जाएगा। इसमें कौन सा है? देखिए, इसमें भी वाक्य पहले आधा अक्षर आता है, इसमें भी यण संधि हो जाएगा। एक है इत्यादि, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इत्यादि में भी यह है, उसके पहले आधा अक्षर आ रहा है, इसमें भी कौन सा? यण संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इत प्लस आदि होगा। और एक है, आप ध्यान रखिएगा, स्वागतम तो हो गया, व्यर्थ तो हो गया, अत्यधिक, अत्यधिक ध्यान रखिए, अत्यधिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इसमें भी कौन सी संधि है? तो यण संधि, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, निम्न में से उभयलिंगी शब्द है। उभयलिंगी मतलब जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। तो इसमें कौन सा है उभयलिंगी, तो सभापति है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। उभयलिंगी में और कौन से आते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मैनेजर, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब क्या होते हैं, तो उभयलिंग होते हैं। ये जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध पूछ रहा है कौन सा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रणाली तो ऐसे लिखा जाता है, बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वह करण कारक में एक वचन होगा। करण कारक का क्या विभक्ति होती है, से होता है। करा वह का करण कारक में एक वचन होगा तो क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए करण से होता है तो हो जाएगा उसने, क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा, सॉरी उससे हो जाएगा, से है ना, तो उससे, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, जो परिश्रम करता है वह अवश्य सफलता पाता है। यह वाक्य उदाहरण है, तो कह रहा है ये किसका उदाहरण है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए जो आ रहा है ना, तो ये संबंध बता रहा ना, जो परिश्रम करता है यानी जो परिश्रम करेगा वो उसको सफलता मिलेगी। तो संबंध है दोनों में, संबंध बता रहा है जो, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता, कह रहा कौन सा जो है स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु नदी। देखिए सभी नदियां जो है क्या होती हैं, वो स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन कुछ ध्यान रखिए अपवाद है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन, ये सब कैसे हैं, तो ये पुल्लिंग में आते हैं। बाकी जो नदियां हैं ताप्ती, नर्मदा, ये सब कैसी हैं, तो स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केतु का पर्यायवाची शब्द, प्रीवियस ईयर में प्रश्न बना है, तो केतु का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो झंडा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके और पर्यायवाची की बात करते हैं तो ध्वजा, पताका, निशान भी इसी का है, ध्यान रखिएगा किसका है, तो ये झंडा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ, देखिए का वर्ग किसका होता है, तो कंठ का होता है। ठीक है, का वर्ग कंठ का, और उसके बाद च वर्ग में किससे होता है, तो तालु से होता है, और उसके बाद टा वर्ग मूर्धा से होता है, उसके बाद ता वर्ग तो ये दंत से होता है, अब पा वर्ग क्या होता है, ये ओष्ठ से होता है इसका उच्चारण। ठीक है, तो चा छा किस में आ रहा है, तो चा वर्ग में आ रहा है, यानी तालु। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तालव्य। अगला है, बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने, इसके कहा बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने क्या होगा, घर सिर पर उठा लिया, पीठ दिखा दी, नहीं होगा, ना को चने चबाना दिए, नहीं है, हवाई किले बना लिए, ये भी नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, घर सिर पर उठा लिया, मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना दिया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन किया। शुद्ध रूप कौन सा है, उससे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, देखते हैं उसके आगे, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, ये तो गलत हो जाएगा। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, गलत है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये सही हो जाएगा, करेक्ट यही हो जाएगा। ठीक है, आशंका है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो 28 है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या होता है, इसमें क्रिया, देखिए क्रिया में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं, कृत प्रत्यय। जैसे पढ़ना में लग जाए, पढ़ना, पढ़ने वाला, लेखक, इसमें जो है लिखना से क्या बना, लेखक, तो इसमें क्या होता था, क्रिया होती है। ठीक है, और तद्धित क्या होता है, वो प्रत्यय जो सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण में लगते हैं, वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या बताया है, उत्साह है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, पहला दूसरा शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है। देखिए पहला दूसरा शब्द क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन इसमें कौन सा आता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या बता रहा है, क्रम बता रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्पृश शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। स्पृश शब्द का कह रहा है जो छुआ जाता है, कह रहा है कि उसका उपसर्ग बनाने के लिए इसका विलोम, तो इसका हो जाएगा आस्पर्श। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, आ जुड़ जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध पूछा ही जाता है, शुद्ध अशुद्ध। देखिए सीता की चरित्र अच्छा है, गलत हो जाएगा। सीता का चरित्र अच्छी, ये भी गलत है। सीता की चरित्र गलत है। देखिए चरित्र क्या है, चरित्र ये क्या है, ये पुल्लिंग है, लेकिन जो है यहाँ पे क्या पुल्लिंग का प्रयोग, सीता का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीता का चरित्र अच्छा है, क्या होगा, सीता का चरित्र अच्छा, चरित्र पुल्लिंग है तो यहाँ पे पुल्लिंग आएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसू का बहुवचन है। आंसू का बहुवचन क्या होता है, देखिए आंसू जो होता है ये सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंसू।
कुछ वर्ड हैं, आप ध्यान रखिए, जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे हस्ताक्षर जो है ये हमेशा बहुवचन होता है, प्राण जो है ये हमेशा बहुवचन होता है, इसका जो है एक वचन नहीं होता है। दर्शन जो है ये भी बहुवचन होता है, बाल जो है ये भी बहुवचन होता है, होठ पूछा जाता है ये भी बहुवचन होता है, ठीक है, ये हमेशा बहुवचन होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? ये भी प्रीवियस ईयर बना है। तो जुल्म कौन सा हो जाता है? आचार शब्द में लगाने पे। तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्याचार। तो ये क्या बन जाएगा? अति प्लस आचार तो हो जाएगा अत्याचार, ठीक है, अत्याचार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का चयन करना है। देखिए, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है तो नहीं होगा, पिछला की बात कर रहा है तो है तो आएगा ही नहीं। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा तो भविष्य की बात कर रहा है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है तो ये तो भविष्य की भी बात कर रहा है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, बंद था यानी भूतकाल की बात कर रहा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए, फल बच्चों को काट कर खिलाओ। फल बच्चों को थोड़ी काटेंगे, बच्चों को काट कर फल खिलाओ, बच्चों को थोड़ी काटेंगे, बच्चों को फल, देखिए सही है, ये बच्चों को फल काट कर, फल को काटेंगे ना, फल को काट कर खिलाओ, तो ये जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन से शब्द वर्तनी अशुद्ध हैं? देखिए, अशुद्ध पूछ रहा है इसमें, ठीक है, अशुद्ध, ध्यान रखिएगा। तो इसका आप इसको यहाँ जो प्रश्न पे जरूर फोकस करिएगा, क्या पूछ रहा है। तो अशुद्ध कौन सा इसमें? तो इसमें कवियत्री जो है ये अशुद्ध है। कवियत्री ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, कवियत्री होता है। बाकी प्रादुर्भाव, आकलन ये सब सही है। ये गलत कौन सा है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धियां हैं? व्यंजन संबंधी अशुद्धि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वादिष्ट। अगला प्रश्न है, पत्थर की लकीर होने का अर्थ क्या है? पत्थर की लकीर मतलब पत्थर पे जो लकीर खींचते हैं वो मिटती नहीं है, तो अमिट है, यानी मिटने जो ना मिटे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो गीदड़ी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, अमी का प्रायवाची शब्द है। अमी किसका प्रायवाची है शब्द है? तो ये सुधा यानी अमृत का प्रायवाची है। सुधा, देखिए इस अमृत का क्या होता है? सुधा, पीयूष, सोम, ये सब किसके प्रायवाची हैं? तो ये अमृत के प्रायवाची हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला, अनंत का प्रायवाची शब्द है। अनंत का प्रायवाची शब्द कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। तो अनंत मतलब होता है जो जिसका अंत ना हो, तो निश्सीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका और क्या प्रायवाची होता है? अपार, बेहद, बेशुमार, ये सब किसके प्रायवाची हैं? तो अनंत के प्रायवाची हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? देखिए, इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा? चंद्र प्लस उदय। तो चंद्र प्लस उदय क्या हो गया? तो ये इसमें कौन सा हो गया? तो चंद्रोदय बन गया। तो इसमें कौन सा संधि बन गया? तो इसमें गुण संधि होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अक्सर जहां ओ की मात्रा आती है वहां पे गुण संधि होता है, लेकिन कहीं कहीं पे ओ की मात्रा आपको वहां पे क्या मिलेगा? विसर्ग संधि। जैसे मनोबल, मनोबल में विसर्ग संधि, मन प्लस बल होगा इसका संधि विच्छेद। तो इसमें क्या है? तो इसमें हो जाता है आपका विसर्ग संधि हो जाता है। लेकिन अक्सर आप एक बार गुण संधि को जरूर चेक कर लीजिएगा जहां पे ओ की मात्रा हो, ठीक है। अगर विसर्ग नहीं है ऑप्शन में तो आप गुण डायरेक्ट लगा दीजिएगा। अगला, अपना आप सर्वनाम शब्द है। अपना आप जो है ये सर्वनाम शब्द जो है कैसा सर्वनाम है? ये अपने से, तो इसका निजवाचक। कैसा है? निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए, शुद्ध रूप पूछ रहा है, देख लेते हैं ऑप्शन। वह दंड पाने योग्य है। वह दंड पाने योग्य है। देखिए, पाने और योग जो है एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। वह दंड लेने योग्य है, गलत है। वह दंड के योग्य, ये सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह दंड के योग्य है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेलिन शब्द। तेलिन शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। किससे बना है? ये तेली। तेली जो है क्या है? पुल्लिंग जाति होती है, और पुल्लिंग है, और तेलिन क्या है? तो स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, चिड़िया का बहुवचन होगा। चिड़िया का बहुवचन पूछ रहा है, तो चिड़िया का बहुवचन क्या होता है? देखिए, अगर चिड़िया जो है, चिड़ियो नहीं होगा, चिड़िया पे अगर चंद्रबिंदी लग जाती है तो वहां क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिड़िया। अल्लाह, कनक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कनक का करा कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो कनक का जो होगा सूर्य नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। बाकी खजूर, गेहूं, धतूरा, ये सब किसके हैं? तो ये कनक के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा। कनक में धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, खजूर भी होता है, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग अर्थ का इसका प्रयोग किया जाता है। अल्लाह, कौन से शब्द में वर्तनी सही है? वर्तनी सही कौन से पूछ रहा है? देखिए, इसमें करा कौन सा सही है?
तो सही तो इसमें देखिए कोई नहीं है, ठीक है, देखा जाए तो कोई नहीं है। तो देखिए तदुपरांत कैसे लिखा जाता है, तो ये यूपीपीएससी 2013 में पूछा था, तो उसको ये सही माना गया था, तदुपरांत, ठीक है, 2013 तदुपरांत ही होगा। अतिशयोक्त में जो होगा यहाँ पे पूरा सा होता है, ठीक है, और पुनरुद्धार में यहाँ पे धा होगा, ठीक है, नीचे, और अनुकूल में यहाँ पे क्या होगा, छोटी उपमात्रा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, करा संज्ञा से बना हुआ कौन सा विशेषण नहीं है, तो वित्ती वित्त से बना है, ठीक है, मानवीय मानव से बना है, तो ये स्वकीय हो जाएगा, ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा, ये संज्ञा से नहीं बना है। अला पेड़ से फल गिरा वाक्य में प्रयुक्त कारक क्या है, इंपॉर्टेंट है, देखिए पेड़ से फल गिरा, देखिए से क्या होता है, अलग होना, अलग कर रहा ना, पेड़ से अलग हो रहा है, तो क्या पे यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपादान, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक होता है से दो का दो जगह आता है, एक तो अपादान में आता है, एक जो है करण में आता है, से भी से की विभक्ति किसमें आती है, करण में, लेकिन करण में जो आता है वो साथ में आता है, जैसे के द्वारा के अर्थ में, के साथ, जैसे वह कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, तो यहाँ जो है कलम से लिख रहा ना, तो साथ में आ रहा, तो यहाँ पे करण होगा, लेकिन यहाँ पे अलग होने का, जहाँ अलग होने का भाव बोध होता है वहां पे अपादान कारक होता है, ठीक है। अलग खर का अर्थ क्या है, खर मतलब गधा होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग क्या होता है आप सभी को पता, आगे होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें। इसके पहले हमने ज्योग्राफी के 200 प्रश्नों को करा दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। अभी तो हिस्ट्री की भी आएगी वीडियो, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है महोदय का सही संधि विच्छेद, महोदय का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा, महा प्लस उदय, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, मैंने बताया ना, जहां ओ के होता है वहां पे एक बार गुण जरूर चेक कर लीजिए, कौन सी संधि, तो गुण संधि होगी, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है 3 गुना चौगुना शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर, देखिए 3 गुना चौगुना ये कैसे है, तो संख्यावाचक विशेषण, लेकिन इसमें कौन सा है, तो संख्यावाचक, इसमें कौन सा, आवृत्ति हो रही ना, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना आवृत्ति हो रही ना किसी चीज की, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवृत्तिवाचक है। अला आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या है, आप आसमान पर चढ़ाना कहते नहीं, अत्यधिक प्रशंसा करना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, तो ये इससे बनेगा मानवीय शब्द बनेगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है ये मानाता, ये क्या है, संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, मनुष्य भी संज्ञा है। अगला प्रश्न है आज 2 छात्र अनुपस्थित थे में कौन सा विशेषण है, 2 छात्र अनुपस्थित में पूछ रहा है कौन सा विशेषण है, तो इसमें हो जाएगा निश्चयवाचक, आपसे क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 छात्र में कौन सा है, तो संख्यावाचक है ना, और संख्यावाचक में कौन सा है, तो निश्चयवाचक है, 2 छात्र है ना, तो संख्यावाचक विशेषण है। अगला है निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, देख लेते हैं। उसे अनुत्तीर्ण, वही प्रश्न आ गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना है, बना स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से बना स्त्रीलिंग कौन सा है, तो काली, काली किससे बना है, तो काला से बना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कुछ लड़कियां आ रही हैं वाक्य में कौन सा विशेषण है, कुछ आ रहा है ना, देखिए कुछ लड़कियां आ रही हैं पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा है, तो कुछ आ रही, कुछ तो निश्चित थोड़ी ना है, तो इसमें अनिश्चित, देखो संख्यावाचक था कौन सा, लेकिन पूछा जाए कौन सा, तो अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक है, संख्या फिक्स नहीं है। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग है, सुंदर जो है शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो सुंदरी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कौन से शब्द की वर्तनी सही नहीं है, देख लेते हैं, वही प्रश्न आ गया, तो इसमें आप मैंने पीछे बता दिया है। अगला प्रश्न है ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, इसमें कौन सा शब्द सही नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक, इसमें जो है पुनरुद्धार में जो है ये भी सही नहीं है, देखिए दोनों जो सही नहीं है, तदुपरांत, बाकी ये दोनों सही है, तदुपरांत होगा इसमें, और ये में पूरा धा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है वीर या आला किस जाति का छंद है, तो वीर आला जो है ये मात्रिक छंद है, और इसमें 16 15 मात्राएं होती हैं, टोटल 31 मात्रा होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग आगे लगता है, तो कौन सा लगा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्युर का सही संधि विच्छेद है, प्रत्युर का सही संधि, देखिए ऐसा लिखा जाए, प्रत्युर होगा, प्रत्युत्तर होगा, प्रत्युत्तर है, तो इसमें कौन सा संधि विच्छेद होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, प्रति प्लस उत्तर, प्लस प्रत्युत्तर, देखिए या के पहले क्या आया है, आधा अक्षर आया, तो क्या पे होगा, यण संधि होगा, प्रति उत्तर। अगला प्रश्न है दसमुख में कौन सा समास है,
दसमुख, देखिए दसमुख में तो दो समास हो सकते हैं। दसमुख तो द्विगु समास भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ दशानन होता है तो वहां पे बहुब्री समास भी हो सकता है। तो आप इस देख लीजिए ऑप्शन क्या होगा। तो अक्सर यहाँ पे द्विगु लगाई ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे दसमुख दिया है। तो दस आनन होता तो वहां पे आप बहुब्री समास लगा सकते हैं, यानी रावण। अलग कोष का अनेकार्थी शब्द है। कोष का अनेक शब्द क्या होता है? कोष का मतलब होता है स्थान या भंडार। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कोष का भंडार भी होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ बहुत शब्द संख्यावाचक विशेषण में किस भेद के अंतर्गत है? देखिए कुछ बहुत ये संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन इसमें पूछ रहा कौन सा है। देखिए कुछ निश्चित थोड़ी ना है, बहुत कैसा कितना है ये भी थोड़ी निश्चित है। तो इसमें कौन सा जाए? ऑप्शन डी अनिश्चित वाचक क्या है? विशेषण है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। बहाव ये बहना से बना है, तो ये कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आ प्रत्यय है, कृत प्रत्यय होगा इसमें। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव पीछे बता चुका हूं। तो क्या होता है? तो रति होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रति। आगे बढ़ते हैं। जो मेहनत करता है वह अवश्य फल पाता है, ये कौन सा बताया ना अभी? तो ये होता है संबंधवाचक। यहाँ पे क्या बता रहा है? तो ये यहाँ पे संबंध बता रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? तो ये चरण और यति में दोनों विभक्त होता है। क्या होता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग का चयन पूछ रहा है। छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है। देखिए यहाँ पे छायावाद के युग में, छायावाद खुद ही एक युग है, तो वहां पे पहला हो जाएगा छाया, ये सही हो। इसका छायावाद के युग में नहीं होगा, यहाँ पे होगा छायावाद। देखिए छायावाद के डायरेक्ट होगा छायावाद में, ये तो युग खुद ही है। ये छायावाद में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर मिलते हैं, करेक्ट हो जाएगा। ये इसमें ही त्रुटि है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध पूछ रहा है। तो इसका देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य प्रश्नवाचक नहीं होगा। वाह कामा तो नहीं लगेगा, दोनों गलत हो जाएंगे। वाह ठीक है, वाह कितना सुंदर दृश्य, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। छात्र का बहुवचन बनाने तो गण जोड़ा जाता है, जैसे छात्रगण, शिक्षकगण, भक्तगण, ये बहुवचन बनाने के लिए गण शब्द जोड़ा जाता है। अलग, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो चतुर होना। क्या होगा? चतुर होना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का आवास तीसरे रास्ते पर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण? देखिए तीसरे वाक्य में कौन सा होगा? तो यहाँ पे फिक्स कर दिया गया ना तीसरे, तो निश्चित होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं आप हिंदी में। देखिए ये जो विशेषण सर्वनाम, बहुत प्रश्न बनते हैं इससे, तो आप लोग इसको छोड़ देते हैं। अलग, घर का पर्यायवाची शब्द है, तो घर का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? तो निकेतन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग, मैं वह और तुम संबंध रखते हैं। मैं और वह तुम ये कैसा है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट। ये तीन प्रकार का होता है। उत्तम पुरुष में जैसे अपने से रिलेटेड जो चीज आती है, जैसे मैं, तुम, मैं, मेरा, ये सब किसमें होता है? तो ये उत्तम में होता है। मध्यम में क्या होता है? दूसरे व्यक्ति की बात होती है, जैसे तुम, तुम्हारा। और अन्य पुरुष में क्या बात है? कि उसे, वह, तीसरे अन्य, किसी अन्य की बात हो रही हो, तो अन्य पुरुष होता है। अलग, औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। औनत में कह रहा है उपसर्ग कौन सा है? तो अ उपसर्ग है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा पुल्लिंग है? तो कौन सा पुल्लिंग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पुलिंदा जो है यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग शब्द है। मर्यादा, देखिए उसकी मर्यादा, तो यहाँ ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? हिंदी में बहुत सरल प्रश्न आते हैं, बस आप प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध कौन सा पूछ रहा है? तो विशेष। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो निर्वेद होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी जो छंद है, ये कैसे छंद है? तो ये वर्णिक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका बहुवचन है, तो आपका बहुवचन क्या होता है? तो आप लोग होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुदाली से खोदता है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक अब आ गया ना। देखिए से, देखिए यहाँ पे कुदाली साथ का प्रयोग हो रहा है ना, कुदाली से खोदता है, तो यहाँ पे क्या होगा? करण होगा। अगर यहाँ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह। ध्यान रखिएगा, वर्ण को संकलन तो कहते हैं, लेकिन व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य यानी मधुरता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रस में इसका प्रयोग होता है।
दाढ़ शब्द है, तो दाढ़ जो है ये कैसा शब्द है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखते हैं, वही प्रश्न आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बच्चों को फल काट कर खिलाओ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। 2-3 प्रश्न इसमें रिपीट हुए हैं। अला पाप पुण्य में कौन सा समास है, पाप पुण्य, पाप और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, संधि विग्रह करें, सॉरी समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पाप और पुण्य, तो और यानी हाइफन लगा होता है तो क्या होता है, तो द्वंद्व समास होता है। जैसे रात और दिन, देखिए लेकिन एक है घर घर, घर घर इसमें भी हाइफन लगा होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा समास होता है, तो यह अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोश का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कोश का नहीं है तो खाली नहीं है, बाकी स्थान, म्यान, खजाना, ऑप्शन ए खाली जो है ये कोश का नहीं है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत प्लस ज्वल, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत प्लस जल। इसमें कौन सा संधि है, व्यंजन संधि। देखिए ये उज्ज्वल सही लिखा गया है, ऐसे ही पूछा जाता है उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी में भी आता है ये। अलग कन्यादान में कौन सा समास है, कन्यादान में कौन समास है, तो इसका अगर हम विच्छेद करेंगे क्या होगा, कन्या का दान, कन्या का दान, तो इसमें क्या आ रहा ना, क्या अगर इसमें विभक्ति आती है तो इसमें जो है क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और तत्पुरुष में कौन सा समास है, तो इसमें संबंध, संबंध कारक तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है। अगला प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, संबंधवाचक सर्वनाम पूछ रहा है, तो इसमें देखिए जो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उदाहरण पीछे आ चुका था, जैसे जो मेहनत करेगा उसी को फल मिलेगा, तो यहाँ संबंध बता रहा है, ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तोता डाली पर बैठा है, वाक्य में कारक है, तोता डाली पर बैठा है, तो इसमें पर आ रहा ना, तो कौन सा होगा, मैं पर कहां पे आते हैं, अधिकरण में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गीता हाथ से मारती है, देखिए मारती हाथ से मारती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाथ से साथ में हो रहा ना काम, तो क्या होगा, यहाँ पे करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं पूछ रहा, ध्यान रखें नहीं पूछ रहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सा जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी छ, त्र, ज्ञ ये जो है कैसे हैं, एक स्रा भी है, चारों ध्यान रखिएगा ये कैसे है, तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए पूछा जाता है ये जो छा है ये किससे बना है, तो ये का हलंत होगा नीचे और प्लस सा से बना है, का और सा से बना क्या बना है, छा बना है। उसके बाद त्रा की बात करते हैं, ता यहाँ हर में शब्द में हलंत होगा, ता और रा से क्या बना है, तो त्रा बना है। और उसके बाद बात करते हैं जा, यहाँ हलंत प्लस और इया से क्या बना है, तो ज्ञा बना है। और स्रा की बात करते हैं, तो सा हलंत और रा से बना है, क्या बना है, स्रा बना है। ठीक है, आप इसको चारों ध्यान रखिए, पूछा जाता है। अगला है, तुम इस तरह की बातें करते हो मानो मेरे मालिक हो, वाक्य में अव्यय है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों जोड़ रहा है ना, तो मानो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, मानो यहाँ पे दोनों जोड़ रहा, मानो तुम मेरे मालिक हो, तो इसमें क्या होगा, क्या होगा, समुच्चय बोधक होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भिखारी को रोटी दो, वाक्य में कौन सा कारक है, भिखारी को रोटी दो, देखिए को जो होता है ये कर्म में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बात हो रही है, देखिए संप्रदान, देखिए यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक ध्यान के, यह अपवाद है। इसमें क्या होता है, देखिए अगर कोई वस्तु दान दी जाती हो तो वहाँ पे संप्रदान, आप इसको ध्यान लिखिए, कोई भी वस्तु दान दी जाती है तो वहाँ पे संप्रदान होता है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, देखिए अब मैं बता रहा हूँ उसका कर्म कारक उदाहरण, जैसे रमेश ने धोबी को कपड़े दिए, तो धोबी को कपड़े दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो धोबी हमेशा के लिए थोड़ी दिया आएगा ना, वो तो यहाँ पे कर्म होगा। लेकिन अगर पूछ रहा है भिखारी को रोटी दी, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। ठीक है, आप इसको ध्यान, किसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कर्म नहीं होगा, संप्रदान होगा। अलग कोमल सबसे कुरूप है, वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो इसमें उत्तम अवस्था है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। देखिए जैसे उच्च है, उच्च क्या होता है, ये मूल अवस्था है, और उच्चतर क्या होगा, तर अक्षर बनता है, उच्चतर उत्तर अवस्था, और उच्चतम क्या होता है, तो ये उत्तम अवस्था। अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, विज्ञान में कौन सा आप सभी को होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी प्लस ज्ञान। अगला चक्र पाणी में कौन सा समास है, तो इंपॉर्टेंट है चक्र पाणी, तो इसमें कौन सा है, तो चक्रपाणी में बहुब्री समास है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेष अर्थ दे रहा, तो चक्रपाणी मतलब विष्णु, भगवान विष्णु की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा समास, तो बहुब्री समास होगा। अगला, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुसुप्ति जो है ये सही शब्द है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अध्यापक का बहुवचन, अध्यापक का बहुवचन क्या होगा? अध्यापकों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल मैत्रेक में कौन सी संधि है? इंपॉर्टेंट है मैत्रेक, इसमें कौन सी है? इसमें वृद्धि संधि। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? मत प्लस एक के इसका संधि विच्छेद होगा, मत प्लस एक के होगा, मतलब आधन ए बराबर क्या होगा? देखिए जहां डबल मात्रा होगा ना, वहां पे क्या होगा? वहां पे वृद्धि संधि होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा सही नहीं है? करा अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका, इसमें कौन सा सही नहीं मतलब पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं तो मतलब कौन सा शुद्ध पूछ रहा है। यहाँ अशुद्ध वर्तनी का कौन सा नहीं मतलब शुद्ध पूछ रहा है, तो नारी शुद्ध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारी। अल्लाह उद्धरण का सही संधि विच्छेद है, उद्धरण का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा उत प्लस हरण, उत प्लस हरण हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत प्लस हरण। इसमें कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 102 पे पहुंच गए हम लोग, 50 प्रश्न और हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध रूप का पूछ रहा है, यह मेरा पुस्तक, मेरा नहीं होगा मेरी होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम, ये सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला इनमें से किस शब्द में स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धि है? स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धि पूछ रहा है, तो इसमें कौन से हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी ऐसे नहीं लिखा जाते, तो प्रदर्शनी ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखने में सीधा किंतु चालाक होना, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? तो पूरा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरोहित। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? कह रहा किसमें उपसर्ग नहीं? तो ओढ़ना में नहीं है, बाकी अपवाद पराजय प्रभाव में सब में उपसर्ग है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओढ़ना। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ठीक है, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। देखिए कह रहा है मनुष्य, इसमें कौन सा कह रहा है? कौन सा अशुद्ध पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा देखिए समय का इसमें हो जाएगा समय का सदुपयोग। ऑप्शन क्या हो, यही जो है पूछ रहा है, इसमें अशुद्ध है तो यही हो जाएगा। देखिए समय का नहीं होगा, समय के होगा, समय के सदुपयोग, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित करता है। मैं खाना खा चुका मतलब पूरा हो चुका काम, तो यह हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं, देखिए नहीं पे आप फोकस करिएगा। नहीं है कौन सा? तो काजल। ये बाकी चक्षु लोचन अच्छी है, किसका पर्यायवाची है? तो आंख का पर्यायवाची है। नेहा कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया है, नेहा कपड़े धोती है। देखिए तो इसमें कौन सी? तो इसमें सकर्मक क्रिया है। अगर क्या लगा के आप पता करते हैं तो अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे नेहा कपड़े धोती, क्या धोती है? तो कपड़े धोती है, उत्तर मिल गया ना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, सकर्मक क्रिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर कर दिया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अगला है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धनवान को व्यर्थ, देखिए धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर, सॉरी इसमें हो जाएगा आपको 20 का। देखिए व्यर्थ और बेकार एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर लाभ ना होगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। व्यर्थ बेकार मतलब एक ही बात हुई। अगला प्रश्न है, कोई कुछ किस सर्वनाम के उदाहरण है? कोई कुछ जो है ये किसका उदाहरण है? कोई और कुछ, तो ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये अनिश्चित है, अनिश्चित है ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से उभयलिंगी शब्द है। उभयलिंगी शब्द मतलब जो दोनों में प्रयोग होता है, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। तो अध्यक्ष, निदेशक, राष्ट्रपति, यानी उपयुक्त डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुनासिक शब्द का संबंध होता है, केवल नाक से नहीं, केवल मुंह से नहीं, नाक और मुंह से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमावट में प्रत्यय है, बना है प्रश्न, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, आवट प्रत्यय है। अगला कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुंडरीक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द जरूर ध्यान रखिएगा आप। बलवान का स्त्रीलिंग है, तो बलवान का स्त्रीलिंग क्या होता है? बलवती। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाय बछड़े को दूध पिला रही है, वाक्य में क्रिया है, तो गाय बछड़े को दूध पिला रही है, दो कार्य हो रहा है यहाँ पे, द्विकर्मक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत तेज बारिश हो रही है, इस वाक्य में प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? प्रविशेषण। तो इसका देखिए तेज क्या पे, तेज क्या यहाँ पे क्या है? तो विशेषण है। अब बहुत क्या है? तो यहाँ पे क्या बता रहा है? तो यहाँ पे हो रहा है यहाँ प्रविशेषण। ऑप्शन सी।
तेज विशेषण है और बहुत जो है ये प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निशाचर में कौन सा समास इंपॉर्टेंट है? तो निशाचर में अपनी रात को चलने वाला, तो यानी राक्षस, तो किसी विशेष शब्द का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस घर में कौन रहता है में कौन सा विशेषण है? उस घर में कौन रहता है इसमें कराया, तो इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें हो जाएगा सार्वनामिक हो जाएगा, उस आ रहा है ना, तो उसमें जो होगा क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अला है इनमें से कौन सा शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग होता है? सदा एक वचन में कौन सा प्रयोग होता है? धन, सोना। देखिए अब उपयुक्त दोनों, देखिए एक वचन में हमेशा कौन सा प्रयोग होता है? भीड़। ध्यान रखिए, पूछा जाता है भीड़, सेना, संसद, वर्षा, धातु, कोई भी धातु, ये जैसे सोना चांदी, ये सब क्या होते हैं? ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, इसका बहुवचन नहीं होता है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का कौन सा है? शुद्ध कौन सा है? तो सामर्थ्य। सामर्थ्य जो है शुद्ध है, यही ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो वर्ड के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? आप सभी को पता है, संधि कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन? द्वंद्व समास का मतलब जिसमें क्या होता है? हाइफन लगा होता है। ऑप्शन डी रुपया पैसा, रुपया और पैसा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीनों चारों शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस शब्द के अंतर्गत आते हैं? अच्छा, किसके भेद आता है? ये तीनों चारों क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन संख्यावाचक में क्या है? तो ये समुदाय का बोध कराया ना, तीनों चारों, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये समुदायवाचक विशेषण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है, तो उड्डयनम का हो जाएगा उत प्लस डैनम। देख लेते हैं ऑप्शन, उत प्लस डैनम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संधि की बात करते हैं, कौन सी संधि? इसमें व्यंजन संधि है। निम्न में से अशुद्ध शब्द, अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा नहीं है? पूछ रहा है कौन सा अशुद्ध वर्तनी का शब्द नहीं है, तो यानी शुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन नहीं, देखिए उल्टा घुमा के पूछ लिया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरस, यही शुद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग किसमें नहीं पूछ रहा है? तो सुरेश में नहीं है, ऑप्शन डी इसका। बाकी सुयोग में सु है, विदेश में वी, इसमें अति, तो आप सब में है, सुरेश में नहीं है। 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है? भाग जाना, यानी रफू चक्कर हो जाना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, नियति का क्या होता है? भाग्य। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समानार्थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला है निम्न में से कौन वाक्य में अशुद्ध संबंधी अशुद्ध, मतलब किसमें वचन संबंधी अशुद्धि है? वचन संबंधी अशुद्धि किसमें है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देशभक्ति बड़ी बड़ी यातनाओं को सहन करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा को सहन करते, ठीक है। यही जो है गलत है। बाकी तुम्हें अपनी शिक्षा पर गर्व करना चाहिए, सही है, हम दोनों परिस्थितियां समान, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कौन सा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुट भाग का चयन कीजिए। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए मात्र, देखिए केवल और मात्र एक साथ नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केवल 20 रुपए मात्र नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं हम किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मैं और हम जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहाँ पे ये उत्तम है, ठीक है, उत्तम, अपनी बात हो रही है ना, तो अब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैसा है? तो उत्तम है। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। मुझे किस प्रकार का है? तो ये भी वही, मुझे अपने से बात हो रही है, तो उत्तम पुरुष है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने क्या कहा जाता है? आप सभी को पता है, विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, तो इसमें क्या है? इसमें सार्वनामिक विशेषण है। अगर होता यह अच्छा घोड़ा है, तो यह अच्छा घोड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यह क्या होता है? सर्वनाम होता, ठीक है। अल्लाह निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कृदंत प्रत्यय मतलब से बना है कौन सा? देख लेते हैं। तो कृदंत मतलब जहां से जिसमें क्या होगा? क्रिया हो, तो बिकाऊ, ये बिकना से बना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो गुड़ बता रहा है ना, औषधि, तो गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो भारत में अनेक जाति हैं, भारत के अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अनेक जातियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दर्शन शब्द होता है, दर्शन बताया ना, क्या होता है? हमेशा क्या होता है? ये हमेशा बहुवचन होता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग होता है? किसमें उपसर्ग, यानी आगे लगता है उपसर्ग, किसका? उपकार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? कह रहा है किसमें वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो अधीन में जो है ये अशुद्धि नहीं है, ये शुद्ध है। बाकी उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? तो उज्ज्वल जो है ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। आगामी यहाँ पे आ होगा, ठीक है। अध्ययन पे तो आप सभी को पता है।
तुम सर्वनाम शब्द है। तू और तुम जो है ये कैसा सर्वनाम शब्द है? तो ये पुरुषवाचक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। और पुरुषवाचक में कौन सा है? तो ये मध्यम पुरुष है। ठीक है। अगला प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो अब आ चुका है, तो कवयित्री होगा, यही होगा। कवि ये नहीं होगा, कवयित्री होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम क्या होता है? ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, भाववाचक। धैर्यवान का स्त्रीलिंग है, तो इसका हो जाएगा धैर्यवती। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से ये प्रश्न आ चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कई बार रिपीट हो गया, 3-4 बार रिपीट हो गया ये। अला मुरली गांव से चला गया, वाक्य में कौन सा कारक है? मुरली गांव से चला गया यानी गांव छोड़ के चला गया, तो यानी अलग हो गया गांव से, तो इसका कारण इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अपादान कारक हो जाएगा। यानी पेड़ से पत्ता गिरते हैं, इसमें अपादान, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।